हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज भारतीय महिलाओं को वोटिंग राइट्स क्यों नहीं देना चाहते थे। फ्रेंड्स, हमें पता है कि वर्ष 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और तभी से महिलाओं को वोट देने का राइट्स मिला। लेकिन 1947 से पहले जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था। इसके बारे में जानकारी ऑर्नेट सैनी ने अपनी एक पुस्तक हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक में ब्रिटिश अधिकारियों के दिए गए बयान के बारे में बताती हैं कि ब्रिटिश अधिकारी ने तर्क दिया था कि भारत के लिए सभी को समान तरीके की वोटिंग राइट्स देना सही नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चुनाव धार्मिक, सामुदायिक और व्यावसायिक आधार पर सीटों को बांटा गया था और उसमें कुछ वोटर्स को ही वोट देने की इजाजत थी, लेकिन महिलाओं को वोट देने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शुरुआत में गांधी जी ने भी वोटिंग राइट्स पाने में महिलाओं का समर्थन नहीं किया था। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजी शासकों से लड़ने के लिए महिलाओं को पुरुषों की मदद करनी चाहिए। वहीं इतिहासकार गेराल्डीन फोर्ब्स लिखती हैं कि भारतीय महिला संगठनों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिलाने के लिए एक मुश्किल लड़ाई लड़ी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से वर्ष 1921 में बॉम्बे और मद्रास पहले प्रांत बने जहां सीमित महिलाओं को ही वोटिंग राइट्स मिला। बाद में 1923 से 1930 के बीच में 7 प्रांतों में भी वोटिंग राइट्स महिलाओं को मिला। लेकिन अभी भी प्रश्न है कि सभी महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, वो भी क्यों। डॉक्टर फोर्ब्स ने अपनी किताब वुमेन इन मॉडर्न इंडिया में बताती हैं कि भारतीय महिला और ब्रिटिश महिला संगठनों ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में वुमेन वोटिंग राइट्स की मांग की, लेकिन उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये तो पता चल गया है कि अंग्रेजों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया था, लेकिन प्रश्न ये है कि अब अंग्रेजों ने वुमेन के राइट्स के बारे में क्या दलीलें पेश की होंगी कि वुमेन अयोग्य हैं, अशिक्षित हैं, या फिर क्या कारण है जिसके कारण इनको हम राइट्स नहीं दे रहे हैं वोट देने का। डॉक्टर फोर्ब्स बताती हैं कि अंग्रेजी अधिकारियों ने महिलाओं को कमतर आंकते थे और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं को सक्षम नहीं मानते थे। और इसी तरह डॉक्टर फोर्ब्स बताती हैं कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स ना मिले, इस पर एक सज्जन ने तर्क दिया था कि राजनीतिक काम करने से महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो जाएंगी। इससे पता चलता है कि अशिक्षा का फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया होगा। लेकिन इसी बीच महिलाओं के लिए लड़ने वाली लेखिका मृणालिनी सेन ने 1920 में लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने बनाए गए जो नियम हैं वो केवल महिलाओं पर ही लागू होते हैं। यदि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी है तो उन्हें टैक्स देना होगा, लेकिन वो वोट नहीं दे सकती। ये कैसा तर्क होगा। मृणालिनी सेन ने अंग्रेजों के न्याय पर भी प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे लगता है कि अंग्रेजी शासक महिलाओं से कह रहे हों कि न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय वो खुद की स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। लेकिन मृणालिनी जी की बातें शायद ही महिलाओं तक पहुंच पाती, क्योंकि भारत में अशिक्षा और गरीबी की धुन ने सभी को अंग्रेजों के सामने झुकने को मजबूर कर दिया।